राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली कयो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 47 ब्रह्म ज्ञान पाठ 7। बहुत ही अनूठा अमूल्य वृक्ष सत्यनिष्ठ सत्यता से परे आज का अध्याय 17वीं सदी 1740 28वां कलयुग मुगल बादशाह मुगल सल्तनत का अंतिम औरंगजेब बादशाह आलमगीर। कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब पैगंबर ने कहा था मेरे जाने के 1100 साल बाद कुरान की 30,000 हर्फ या तो आयत है जो सुलझाएगा वो स्वयं खुदा ताला होगा और इमाम मेहदी होंगे। इस बात को कुरान को पूरी तरह समझने वाला, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला और अपने हृदय, मन, तन और आत्मा में संपूर्ण निष्ठा और सत्यता से उतारने वाला आलमगीर औरंग समझता था कि मोहम्मद पैगंबर ने जो बोला वो सत्य है। उन्होंने जो बोला वो खुदा ताला इमाम मेहदी आ चुके हैं। लेकिन उसको यह पता था कि वो मुस्लिम संप्रदाय में, मुगल में, मलिक्स में नहीं आएंगे। उनके मुख पर पर्दा रहेगा। कहने का तात्पर्य वो हिंदू पक्ष में हिंदू धर्म आएगा। उसको समझ में आ गया था। तो हिंदू पक्ष में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मुस्लिम पक्ष में कुल हो अल्लाह आद, ईसाई में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन और सिख परंपरा में गुरु नानक एको समय। हिंदू पक्ष में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिराज कशली, मुस्लिम अल्लाह ताला खुदा यार हक हादी, ईसाई में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड और गुरु नानक में पार पुरुष उत्तम पुरुष। परमधाम में अगले एपिसोड में हमने देखा सतचित आनंद, सचिदानंद, परमात्मा प्रथम स्वरूप सत्य, द्वितीय चित्त चैतन्य, तृतीय आनंद की स्वरूप। परमात्मा ने अपने तीनों स्वरूप का अलग अलग भाग लिए और यह परमधाम ने हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चलने वाले चिंतनमय, चैतन्यमय, आनंद उल्लास के लीलाएं करने लगे। इसलिए उनको सतचित आनंद सच्चिदानंद कहा गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो चिन्मय स्वरूप। अब सभी परंपरा आज से 5000 साल द्वापर युग हो चुके हैं। हिंदू धर्म में कई उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, संहिता, उपनिषद है। कितने ही धर्म ग्रंथ है। 300 से ज्यादा धर्म, पंथ और संप्रदाय केवल हिंदू में है। मुसलमान में एक ही धर्म, एक ही पुस्तक, एक ही अल्लाह ताला कुरान। ईसाई पक्ष में भी पंथ है लेकिन एक ही पुस्तक बाइबल। सिख परंपरा में 2 पंथ लेकिन एक ही गुरु ग्रंथ साहिब गुरुबाणी। जब हिंदू में लिखा था वेद इतने, उपनिषद, शास्त्र, संहिता, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता क्या है, तंत्र मंत्र, हजारों ग्रंथ, उपनिषद, उतनी ही जातीय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सच्चा हिंदू कौन? हिंदू की परिभाषा क्या? कहने का तात्पर्य हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति हम जिसे कहते हैं, उनमें पैदा होने वाला इंसान जात पात में बट चुका है। मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ, तुम निचले कद के, मैं अग्रणी, तुम अग्रणी, मैं उच्च या मैं नीच, मैं अमीर गरीब। किसी में भी प्रेम, स्नेह, दया, करुणा का कोई भाव नहीं। ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, बाय, आडंबर, कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा और कुरीवादों को हिंदू समाज को ऐसा घेरा हुआ है। 5000 साल से आज भी ये संप्रदाय, ये समाज अपने गर्ता में जा रहा है। तो आज का युग तो आधुनिक युग है, केवल 100 साल से चला है।
विज्ञान तर्क पे चलता है, धर्म और अध्यात्म तर्क पे नहीं, श्रद्धा और विश्वास चलते। बात तो सच्ची है, लेकिन क्या आज का युवा जब हर चीज विज्ञान, भारत के सिवा सभी देश में विदेश में विज्ञान को तर्क पे सभी चीजों को परखा और जांचा जाता, तो हिंदुस्तान में भरत खंड में रहने वाले, भारत में रहने वाले युवा ने युवती क्यों ना सोचे कि हर धर्म ग्रंथ की बातों को सुनी सुनाई नहीं समझनी, धर्म ग्रंथ के वाणी श्लोक को क्यों समझे, वही पुरानी घिसी पीटी बात, कुछ नया क्यों नहीं। अगर सभी चीज विज्ञान के तर्ज पे कसौटी पे खरी उतर रही है, तो धर्म और अध्यात्म विज्ञान की कसौटी पे खरा क्यों नहीं। कोई भी धर्म ग्रंथ, धर्मज्ञानी, धर्मगुरु, ज्ञानी जन, विद्वान, साधु, संत, महात्मा किसी भी संप्रदाय का उसको आज तक समझा नहीं पाए। वही पुरानी रामायण, महाभारत, गीता की बातें, राम ने किया, कृष्ण ने, तुम नया क्या लाए। स्वामी भगवत गीता में कृष्ण ने विज्ञान की तर्ज पे सभी बातों को समझा है, फिर भी कोई धर्मगुरु कृष्ण की बातों को, पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राधे कृष्ण जी की बातों को, उनके कर्मों को, उनके जीवन चरित्र को समूचे योग्य ढंग से समझाता नहीं समझने देता, क्योंकि उनको पता है अगर कृष्ण का जीवन चरित्र संपूर्ण सत्यता कसौटी के, अगर हिंदुस्तान के पब्लिक को अगर बताया गया तो उनका पाखंडवाद, अंधश्रद्धा, कुरिवाज चलेगा नहीं। आग पानी पत्थर पूजा, 33 कोटि देवी देवता कहाँ जाएंगे। सब अपनी निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा के लिए हिंदुस्तान की सभी प्रजा को पागल मूर्ख बना रहे हैं। आज जितने भी धर्मगुरु पाखंडी है, चाहे कोई भी हो, सत्य कोई बताता नहीं। 425 साल पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बोला था, नजदीक के युग में विज्ञान का युग आएगा, इसलिए विज्ञान के तर्ज पर उन्होंने श्री कुलजब स्वरूपवाणी, स्वसम वेद, श्री मुखवाणी, तारतम शाकर 18,758 चौपाई, सभी धर्म ग्रंथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्ध और जैन, सभी का सार गर्भित मूलभूत तत्व को निचोड़ करके एक ऐसा धर्म ग्रंथ, निरान संप्रदाय, ऐसी परंपरा जो समग्र मानव को, विश्व को बंधुत्व की भावना के तर्ज पे ले जाए, और एक ही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एक ही परमात्मा, जगत नियंता, जगत सृजनहार एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं समझ आए। आज से 1960 के बाद एक बार बात तो धर्मगुरु जिसने अच्छा कार्य किया, चाहे वो कोई भी धर्मगुरु हो, ज्ञानी जन हो, बात करनी चाहिए। जैसे हम बुद्ध की, महावीर की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह, श्री रामदास, रविदास, सूरदास, मीरा के नरसिम्हा, उसी तरह अभी के आधुनिक युग में पिछले 20-25 साल के अंदर निरान संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म के जगदीश चंद्र आहूजा धर्मगुरु हुए, ज्ञानी हुए, विद्वजन हुए, बहुत विद्वान थे। उस समय की बात है, 90 या 100 के आसपास, 1994-95, 2000 के आसपास की बात है। एक बार वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए अपने किसी निजी प्रोफेसर को मिलने, मित्रता का भाव था मिलने। उसी कॉलेज के प्रधानाचार्य को पता पड़ा जगदीश चंद्र आहूजा आए हैं, वो धर्म के जानकार है, वो सत्य बात बताते हैं। यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को बोला, कॉलेज की युवती को, एक धर्म के सच्चे धर्म, मानव धर्म, सत्य धर्म, विश्व बंधु की स्थापना करने वाले धर्म को सत्यनिष्ठ जगदीश चंद्र आहूजा, क्या आपको कुछ प्रश्न पूछना है। युवक युवती बोले, कोई बात नहीं, धर्मगुरु है, सच्ची बात करते हम पूछेंगे। बड़े से हॉल में निर्माण किया, सभी विद्यार्थी एक ही सुर में बोला, परमात्मा क्या है, वो कैसा है, कहाँ रहता है। केवल और केवल आधुनिकता, विज्ञान और तर्क की बातों पर जोर देते हुए समझाना। किसी भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण के श्लोक, वाणी, गुरबाणी आयत के नाम पे नहीं, कोई परंपरा पे नहीं, कोई रूढ़िवादी विचरण, लेकिन सत्यनिष्ठ केवल विज्ञान के तर्ज पर समझा सकते हो तो समझना। हम सभी बातों से तंग आ चुके हैं, हमको किसी पे विश्वास नहीं है।
जगदीश चंद्र जी बोले कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। वो समझ गए योग युक्त आधुनिक है, विज्ञान तर्क पे चलता, अगर तर्क पे संदेह, शंका, कुशंका, चर्चा सही ढंग से नहीं की जाए, जिसको हेल्दी डिस्कशन बोलते हैं, तो युवान युवती गैर मार्ग पे चल सकते हैं। जगदीश चंद्र आहूजा ने बोला मैं आपको 3 प्रश्न पूछता हूं, अगर तीनों प्रश्नों के सही उत्तर आपने दे दिए तो आपको परमात्मा क्या है उसके बारे में बिना धर्म ग्रंथ पंथ संप्रदाय के थोथे बोलते हैं, उनके अलावा एक भी श्लोक, वाणी, आयत की हर्फ, गुरबाणी के अलावा मैं आपको सीधा सच आधुनिक तर्ज पे विज्ञान के तौर पर आपको समझाऊंगा। लेकिन मेरे 3 प्रश्न मैं पूछता हूं, आपको जवाब देना। सभी स्टूडेंट बोले कोई बात नहीं, जल्दी से हम रेडी हैं। जगदीश चंद्र आहूजा ने प्रथम प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि आप इतना तो जानते हो, क्या जानते हो? बोले फिर भी स्टूडेंट बोले सही बताना, किसी भी धर्म ग्रंथ की हमको साक्ष्य नहीं चाहिए, हम उसे उब चुके। जगदीश चंद्र ने पूछा क्या उस बात को मानते हैं, प्रथम प्रश्न, क्या उस बात को मानते हैं कि जो परमात्मा होता है वो सत्य है कि नहीं? सभी स्टूडेंट एक सुर में बोले हाँ हम सब मानते हैं परमात्मा सत्य है, लेकिन बिना धर्म ग्रंथ के साक्ष्य। जल्दी से बोले कोई बात नहीं, धर्म ग्रंथ के अगर वो परमात्मा सत्य है, इस बात को अगर वो स्वीकार करते हैं तो मैं बिना धर्म ग्रंथ की साक्ष्य के आपको बता सकता हूं परमात्मा को। स्टूडेंट बोले वी आर रेडी। पहला प्रश्न, उसके अंदर भी विद्यार्थी बोला कोई बात नहीं, हम परमात्मा सत्य है। जगदीश चंद्र ने पूछा पहला प्रश्न, जो वस्तु सत्य होती है, जो चीज सत्य होती है वो चेतन होती है या जड़ होती है? यह मेरा पहला प्रश्न। सभी स्टूडेंट ने एक सुर में बोला कि जो चीज या वस्तु सत्य होती है वो केवल और केवल चेतन होती है, वो जड़ नहीं होती। दूसरा प्रश्न, जगदीश चंद्र ने पूछा अगर जो चीज चेतन है, जो वस्तु या पदार्थ वो चेतन है, वो कुछ न कुछ लीला करती होगी कि नहीं करती होगा? सभी स्टूडेंट एक सुर में बोला सत्य बात है, जो चीज या वस्तु चेतन होती है वो कुछ न कुछ लीलाएं करती हैं, क्योंकि जड़ कभी लीला कर सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तीसरा प्रश्न, जगदीश चंद्र जी ने पूछा अगर वो चेतन वस्तु कुछ लीलाएं करती है तो वो आनंद की लीला करती है या सुख की करती है या दुख की लीला करती है? सभी स्टूडेंट ने एक सुर से जवाब किया जो सत्य वस्तु है और वो जो चेतन है तो केवल और केवल सुख और आनंद की लीला करती है, क्योंकि दुख की लीला तो जड़ करती है। जड़ जो होती तो तुरंत जिसने बोला सत्य मतलब सत्य मतलब सत्य, चित्त मतलब चैतन्य, सुख और आनंद मतलब आनंद, सत्य चित्त आनंद। तो परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद। मैं तुरंत सभी स्टूडेंट ने बोला हमें समझ में आ गया, जो सत्य है, चेतनमंद है और आनंद की लीला है उसको सच्चिदानंद कहते हैं, वही पूर्ण परमात्मा बिना धर्म ग्रंथ की साक्षी पे जगदीश चंद्र आहूजा ने इलाहाबाद में समझाया। कहने का तात्पर्य अगर उस धर्म गुरु ज्ञानी है, विद्वजन है, तो जरूर नहीं कि धर्म ग्रंथ की साक्षी ही देनी पड़े। छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे बाटे, विज्ञान के तर्ज पे भी आप धर्म ग्रंथ को, परमात्मा श्री कृष्ण जी की बातों को समझा सकते हो। आज का युवान और युवती विज्ञान पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, हमको अगर समझाना है तो गूगल और विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे अगर हम समझाएंगे तो वो परमात्मा के विषय में जानेगा, समझेगा, विश्वास करेगा और श्रद्धा रहेगा। कहने का तात्पर्य सत्य चित आनंद सच्चिदानंद परमात्मा, इस बात का सभी स्टूडेंट ने एक सुर में स्वीकार किया और जगदीश सिंह ने बोला प्रणाम प्रणाम।